लखनऊ में अवैध तरीके से चल रहे पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से इलाके में दहला दिया है। यह हादसा जब घर में ही बारूद और पटाखे बनाने का काम चल रहा था उस वक्त हुआ। धमाके से पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया है। की डेथ कंफर्म्ड है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफ़र हुए हैं और केजीएमसी में हमारे टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद हैं ताकि उनके सबसे अच्छा उपचार, जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारी टीम मौके पर मौजूद है। ये मैं यहाँ से 200 मीटर पे मेरा घर है, 200-300 मीटर होगा। तो मैं कंप्यूटर पे फीडिंग कर रहा था, ये कार्य योजना बना रहा था। तब तक जो ना आवाज़ ही आई 2 बार दाएं, तो हमने बाहर निकल के पूछा मोहल्ले वालों से, सलीम है एक हमारे पड़ोसी, हम कहे देखो बेटा कहाँ से आवाज़ें आई, तो बताइए यहाँ से धुआं भी उठ रहा है। तो फिर मैं तुरंत गाड़ी उठाया, तुरंत आ गया हमें यहाँ मौके पर। यहाँ पे एक आलम रहते थे, ये मनिहार बिरादरी के हैं, और आलम की बीवी, जो दोनों एक्सपायर हो चुकी है मलबे में दब के। जब ब्लास्ट हुआ तो छत गिर गई ये, और इनके 4-5 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा चोटहिल हुआ है, 2 इनके बाहर थे। तो ये चश्मदीदों की बयान आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं किस तरह से नुकसान हुआ है, किस तरह से उन्होंने आप बीती देखी है। ज्यादा जानकारी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी फ्रेम में नजर आ रहे हैं। ऋषभ मणि, जरा ये बताइए किस तरह से कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से ये संचालित किया जा रहा था पटाखे बनाने का काम। ऋषभ मणि। विशाल, देखिए ये करीब 11:30 से 11:40 के बीच में ये धमाका हुआ है। मैं इस वक्त उसके पड़ोस के जो मकान है उसकी छत पर मौजूद हूं। हालांकि इस मकान का भी एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और जो सामने मलबा दिख रहा है ये आलम का मकान था। ये पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। आलम अपने घर में अवैध रूप से आतिशबाजी बना रहा था, उसने बारूद इकट्ठा कर रखा था। चूंकि सीजन आ रहा है, दशहरा है, दिवाली है, लिहाजा चोरी छिपे अवैध रूप से यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे, आतिशबाजी तैयार की जा रही थी और जो बारूद इकट्ठा किया गया था, आज सुबह उसी बारूद में विस्फोट हुआ है, जिसमें आलम और आलम की पत्नी मुन्नी की मौत हो चुकी है। उसका बड़ा बेटा इमरान वो घायल हुआ है, उसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पड़ोसी नदीम भी घायल हैं और मैं जिस छत पर मौजूद हूँ, जैद साहब का ये घर है। जैद साहब खुद नीचे उसी कमरे में उस वक्त मौजूद थे जब धमाका हुआ है। वो बेड पर ही लेटे हुए थे, कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त धमाका होता है, वो भी घायल हुए हैं और उनका घर का भी एक बड़ा हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हुआ है इस धमाके में। धमाका इतना तेज था कि करीब 500 मीटर तक लोगों ने उसकी आवाजें सुनी हैं। अब यहां पर मौके पर बीडीडीएस, जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, बीडीडीएस का दस्ता यहां पर मौजूद है। वो ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि किस किस्म का धमाका हुआ था, किस किस्म का एक्सप्लोसिव था। तो वहीं एसडीआरएफ की एक टीम भी तैनात है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई हुई है। हालांकि जब टीम पहुंची है तो उससे पहले ही जो इमरान आलम का बड़ा लड़का है उसको यहाँ पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने ही निकाल लिया था। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार धमाका किस किस्म का था। जो अभी तक समझ में आ रहा है एक लो इंटेंसिटी ये एक्सप्लोजन था। ये माना जा रहा है कि ये धमाका सल्फर और पोटाश जैसे एक्सप्लोसिव जो आमतौर पर पटाखा बनाने में, आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरह के एक्सप्लोसिव से ही ये धमाका हुआ है। लेकिन एटीएस की एक टीम भी यहाँ मौके पर पहुंच रही कुछ ही देर में। उनका भी एक रेगुलर ड्रिल है, उनका रूटीन है। जब इस तरह के धमाके होते हैं तो वो मौके पर आते हैं, जांच करते हैं, ये परखते हैं, ये देखते हैं कि कहीं कोई और एंगल तो नहीं है इस धमाके की वजह, या किस किस्म का विस्फोटक इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो वो जो एक रेगुलर ड्रिल है आप दिखा रहे हैं, तमाम टीमें वहां पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी को पता नहीं चला कि इस तरह से अवैध जो है आतिशबाजी बनाई जा रही है और रिहायशी इलाका है जिस छत पर आप मौजूद हैं, निश्चित तौर पर आप बता रहे हैं वहां भी लोग रहते हैं, क्या किसी को अंदाजा नहीं था? और अगर ये बड़ी लापरवाही है, अगर इस तरह की संचालित घरों में हो रहे हैं, इसको लेकर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या बातचीत हुई है ऋषभ मणि?
देखिए विशाल, हमारी जो यहाँ पर अथॉरिटीज से बात हुई, अभी डीसीपी से भी हमने इंटरव्यू लिया है। डीसीपी का भी ये कहना है कि अभी हमें प्राथमिकता यही है कि हम जो यहाँ पर घायल हैं उनको पहले बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, जो कि उनको कराया जा रहा है। इस गांव में, बेहटा गांव में 3-4 ऐसे घर हैं जिनके पास लाइसेंस है आतिशबाजी बनाने का, लेकिन आलम के पास बताया जा रहा है कि कोई लाइसेंस नहीं था। इसका अर्थ है कि वो अवैध रूप से अपने घर में बारूद को इकट्ठा करके पटाखे और आतिशबाजी बना रहा था। त्योहार के समय पर ये अक्सर किया जाता है। तमाम घटनाएं होती हैं, घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन जागता है, तमाम जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। इस तरह के धमाकों पर पुलिस और इंटेलिजेंस रोक लगाने में नाकाम है। मुख्यमंत्री की ओर से बार बार ताकीद दी जाती है, ये हिदायत दी जाती है इस तरह की घटनाएं ना हो। आज भी शाम को 7 बजे सीएम कानून व्यवस्था को लेकर और आने वाले त्योहारों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले। जाहिर सी बात है लखनऊ का ये मुद्दा उठेगा, फिर से वही हिदायतें दी जाएंगी, वही ताकीद दी जाएगी, और नतीजा क्या है वो हम आप सब देख रहे हैं। वाकई, और इस तरह के हादसों के बाद एक बड़ा एक्शन होना भी चाहिए ताकि एक नजीर बने कि इस तरह से हादसों को कम से कम आमंत्रित ना किया जाए। ऋषभ।